सो गाइज, उम्मीद है कि आप पास्ट की इंटेंशनल सेंटेंसेस, इरादे वाली सेंटेंसेस सीख चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट की इंटेंशनल सेंटेंसेस, इरादे वाली सेंटेंसेस सिखाई थी, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ टू, हैव टू लगता है, पास्ट में हैड टू। अब आएगी बारी हमारी फ्यूचर की। सो फ्यूचर में विल शैल लगा के ही फ्यूचर बनाया जाता है। सो अगली वीडियो में फ्यूचर भी हम करने वाले हैं। Hello guys, hope you people have learned the making of intentional sentences in present and past, and now it's time for me to ask a few practical sentences in Hindi. So means we are going to translate a few Hindi sentences into English. उसे इंग्लिश क्यों नहीं सीखनी थी? Why did he not have to learn English? तुम्हें कौन सी किताब खरीदनी थी? Which book did you have to buy? तुम्हें वहाँ नहीं जाना था? You did not have to go there. तुम्हें मेरे पास आना था? You had to come to me. तुम्हें फीस जमा करनी थी? यू हैड टू डिपॉजिट द फी। तुम्हें कौन सी कार खरीदनी थी? विच कार डिड यू हैव टू बाय? तुम्हें मुझे फ़ोन नहीं करना था? यू डिड नॉट हैव टू मेक मी अ फ़ोन कॉल। तुम्हें सीधे मेरे पास आना था? यू हैड टू कम टू मी डायरेक्टली। मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई हैव टू से समथिंग टू यू। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आई हैव टू टेल यू समथिंग। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आई हैव टू आस्क यू समथिंग। मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना है। आई डो नॉट हैव टू टेल यू एनीथिंग। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। आई डो नॉट हैव टू टॉक टू यू। आई डोंट हैव टू टॉक टू यू भी कर सकते हैं। तुम्हें कहाँ जाना है? वेयर डू यू हैव टू गो? तुम्हें क्या खाना है? व्हाट डू यू हैव टू ईट? तुम्हें कितने बजे आना है? एट व्हाट टाइम डू यू हैव टू कम? तुम्हें किसके साथ जाना है? विद हुम डू यू हैव टू गो? तुम्हें कौन सी किताब खरीदना है? विच बुक डू यू हैव टू बाय? तुम्हें इंग्लिश कहाँ सीखना है? वेयर डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आई हैव टू टॉक टू यू। मुझे तुमसे कुछ कहना था। आई हैड टू से यू समथिंग। मुझे तुम्हें कुछ बताना था। आई हैड टू टेल यू समथिंग। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। आई हैड टू आस्क यू समथिंग। तुम्हें वहाँ कितने बजे जाना था? एट व्हाट टाइम डिड यू हैव टू गो देयर? तुम्हें वहाँ किसके साथ जाना था? विद हुम डिड यू हैव टू गो देयर? तुम्हें लाजपत नगर से क्या ख़रीदना था? व्हाट डिड यू हैव टू बाय फ्रॉम लाजपत नगर? तुम्हें इंग्लिश कहाँ सीखनी थी? वेयर डिड यू हैव टू लर्न इंग्लिश? तुम्हें कितनी फ़ीस जमा करनी थी? हाउ मच फ़ी डिड यू हैव टू पे या डिपॉजिट? मुझे तुमसे किसी चीज़ के बारे में बात करनी थी। आई हैव टू टॉक टू यू रिगार्डिंग समथिंग। मुझे मुंबई जाना है। आई हैव टू गो टू मुंबई। मुझे मुंबई जाना था। आई हैव टू गो टू मुंबई। मुझे मुंबई नहीं जाना है। आई डो नॉट हैव टू गो टू मुंबई। मुझे मुंबई नहीं जाना था। आई डिड नॉट हैव टू गो टू मुंबई। सो इस तरह की सेंटेंसेस होती हैं जिन्हें हम इरादे वाली सेंटेंसेस बोलते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस सेंटेंसेस हम कर सकते हैं और इसी तरह की सेंटेंसेस को आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बोलते हैं। तो वही रोज़मर्रा वाली सेंटेंसेस आप उठाने के बाद उनकी इंग्लिश बनाते रहें, बिल्कुल उसी तरह से, उसी पैटर्न पे जैसे मैंने आपको प्रेजेंट में सिखाया हैज़ टू हैव टू लगा करके, और उसी तरह से जैसे मैंने आपको पास्ट में सिखाया हैड टू लगा करके। फ्यूचर में आपको सिखाने वाला हूँ किसी अगली वीडियो में, जिसमें हम विल या शैल लगाएंगे। और फ्यूचर में पास्ट से कोई मतलब नहीं होता है, हैड टू से कोई मतलब नहीं होगा। फ्यूचर में विल शैल के साथ जाएगा तो प्रेजेंट जाता है, जो हैज़ टू या हैव टू होता है। और हैज़ टू हैव टू में से भी सिर्फ हैव टू जाता है, हैज़ टू नहीं जाता है। वो डर जाता है, पीछे रह जाता है, क्योंकि उससे पहले विल शैल का इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हैज़ से पहले अगर कोई और हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो वो अपने आप को हैव में बदल देता है, या फिर यूँ मान लीजिए कि भाग जाता है और अपने दूसरे भाई हैव को छोड़ जाता है। तो हैव जो है ये ताकतवर है, किसी भी दूसरे हेल्पिंग वर्ब के साथ टिका रहता है, और हैज़ 9 2 11 हो जाता है, ऐसे मान लीजिए। सो होप यू गाइज आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन द सेम मैनर, सेम वे, सेम टोन। व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ टोन, यस, टोनिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक एनी लैंग्वेज। सो जैसे आप बोलना चाहते हैं उसी तरह की इंग्लिश सुनते रहें और उसी तरह से पढ़ते रहें। रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इज़ रियली वेरी एसेंशियल फॉर यू टू लर्न इंग्लिश। न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, इंग्लिश को सुनते रहें और आगे बढ़ते रहें। Hope you guys are going to see all the videos because we are running our full course on our channel from the very beginning, starting from lecture number 01 till the videos I am shooting right now. So guys, जाने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सबको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताएं, ज़रूर लिखें, और लाइव क्लासेस में ज़रूर से ज़रूर जुड़ें हर संडे शाम 6 बजे। So see you in the next video or in live class. Till then, bye-bye.